हाँ बच्चों, ये सभी ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ कन्वर्जन्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चों कुछ कन्वर्जन्स लिख लेते हैं। नोट नंबर नेक्स्ट में आप लोग कनेक्ट होते हो तो माइक्रोफोन ऑफ कर दे बच्चों। चलिए अगली बात करते हैं। नोट नंबर 6 देखो बच्चों, हमें नोट नंबर 6 में हम कुछ कन्वर्जन दिखा रहे हैं। कुछ कन्वर्जन मतलब यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन है तो देखिए फॉर वॉल्यूम। ध्यान दो, वॉल्यूम में ऐसा बोलते हैं कि आप सभी जानते भी होंगे कि 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है। 1 लीटर इक्वल्स टू होता है या 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। इसी को हम लोग 1000 डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं। यानी अगर हमको वॉल्यूम लीटर में दिया हो या डेसीमीटर क्यूब तो एक ही बात है। यानी हमको अब 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर लेके चलना है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट। पहला पॉइंट हो गया 1 मीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये पॉइंट आपको रखना माइंड में। दूसरा पॉइंट है जो आप जानते हैं कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है। इसी को हम लोग क्वेश्चन में 1000 सीसी बोल सकते हैं या इसी को 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। सीसी का शॉर्ट फॉर्म यही है, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। यानी वही चीज है कि 1 ml 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सीसी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सब बराबर होते हैं आपस में। मिलीलीटर, सीसी या सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। तो ये वॉल्यूम के कुछ कन्वर्जन हमारे सामने आ गए। याद रखना है वॉल्यूम के कन्वर्जन है कुछ, ठीक है। इसी प्रकार पार्ट बी में हम प्रेशर की कन्वर्जन आएंगे। प्रेशर, इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है, सीसी में या सेंटीमीटर तो एक ही बात है। डेसीमीटर या मीटर तो एक ही बात है। लेकिन अब लीटर को कैसे मीटर क्यूब में चेंज करके यही कन्वर्जन यूज करेंगे। बड़े सिंपल सिंपल कन्वर्जंस हैं। क्वेश्चन करते समय इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन करते समय इनकी जरूरत पड़ेगी, कन्वर्जन हम यूज करेंगे, राइट। आगे प्रेशर, प्रेशर की कन्वर्जन फॉर प्रेशर। देखो प्रेशर क्या होता है बच्चों। प्रेशर जब मेजर करते हैं ऐसा पाया जाता है, ये आपने सुना भी होगा कि 76 तो 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अगर आपको देता है कि कॉलम है, एक ऐसे मर्करी कॉलम है, उसमें प्रेशर, उसमें हाइट 76 है। अगर मर्करी कॉलम की हाइट 76 है, अगर मर्करी कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर है तो हमेशा बोलोगे मर्करी कॉलम की हाइट बैरोमीटर में जो होती है ये 76 सेंटीमीटर जो होती है तो ये 1 एटीएम प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेयर मतलब अगर मर्करी कॉलम की हाइट 76 है तो 1 एटीएम होगा। तो उसी हिसाब सोचो 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एटीएम। मान लो पूछे नहीं x सेंटीमीटर है, ठीक है, यूनिटी मेथड लगाओ ना। 76 इक्वल टू 1 एटीएम तो पूछा गया सेंटीमीटर इक्वल टू कितना एटीएम। यूनिट
कन्वर्जन चाहिए कि ऐसा यूज होगा, तो इसको बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या इसी को बोलते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और हर मिलीमीटर को बोलते हैं टॉर, इसी को बोलेंगे 760 टॉर, TORR। टॉर भी प्रेशर की यूनिट है, TORR। तो प्रेशर का जो कन्वर्जन होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का, ऐसा यूनिट कितना होता है, ये होता है पास्कल। 1 पास्कल इक्वल्स टू होता है, पास्कल को पीए लिखते हैं, 1 पास्कल इसको शॉर्ट में पीए लिखते हैं, इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल में दिए न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में बात सेम रहेगी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, एक बार आप ट्राई करेंगे। सारे क्वेश्चंस में हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं उसमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है, आर की वैल्यू पी और वी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो अब आपको कुछ साइड डायमेंशन इक्वालिटी का ध्यान देते हुए क्वेश्चंस करने हैं। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनको लिखें, देखें। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर ये प्रेशर जो आपने लास्ट में लिखा है वो 1 लिखा है कि लीटर लिखा है? नहीं तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस में से तो मैं चाहूंगा आप एक क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पर ट्राई करिए, 9 और फर्स्ट एंड 11। पहले आप लोग 9 ट्राई करेंगे, फिर आप 11 ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 आपको ट्राई करने हैं। पहले 9 नंबर एक बार देखिए, इसमें बोलता है ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अ 1 लीटर फ्लास्क एट प्रेशर ऑफ समथिंग मिलीलीटर ऑफ Hg at 0 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फ्लास्क। बच्चों मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमें मोल पता होने चाहिए, हमें पता है कि एक मोल इक्वल टू क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। पहले मोल निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, पीवी कोऑर्डिनेट का उपयोग करो, पी पता है, वी पता है, टी पता है, एन निकालो। पी वी टी पता है, एन निकालना है, आर की वैल्यू रख के एन मोल आ जाएंगे, और एक मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है, जितने मोल इनटू आएंगे इनटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पर ट्राई करें सभी। बस मेन कंसर्न क्या है यहाँ पे, डायमेंशन का, कि सर ये प्रेशर को मिलीमीटर, प्रेशर जो दिया है जो मिलीमीटर में दिया है, कोई बात नहीं, कन्वर्जन दिखाएगा भी आपको कि मिलीमीटर को एटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर को एटी में कन्वर्ट करिए, है ना। वॉल्यूम लीटर में है, मिलीमीटर को एटी में कन्वर्ट करिए, ठीक है, अपने आप हो जाएगा। कुछ लोग काफी लेट से जुड़े हैं।
हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन सभी नोट कर लिया होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस स्क्रीन पे आता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए, अच्छा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ उससे पहले मैं इसका एक कन्वर्जन और लिखा दूँ प्रेशर का, कि वन एटीएम इक्वल टू होता है 1.01325 बार। एक प्रेशर बार होता है और एटीएम देखो, एटीएम और बार अप्रॉक्स सेम होते हैं ना, कहना है 1.01325 1 पॉइंट बराबर ही ना, 1 और 1 ही लगभग लग रहे हैं, या इसी को बोलते हैं सर क्या लिखिए नहीं दिख रहा है। दिख नहीं रहा क्या? नो सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, ठीक है, ब्लर कभी कभी हो जाता है। अभी ठीक है। वन एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार होता है, या इसी को हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं 1 पॉइंट, या इसको हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, इसी बचेगा 101325, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.01325 10⁵ पास्कल, ठीक है ना, या अप्रॉक्स बोल सकते हैं 10⁵ पास्कल, एक ही बात है। तो 1 कन्वर्जन और माइंड में रख लीजिए, 1 एटीएम इक्वल्स टू 1 बार होता है, या एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू होती है 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01325 बार, इतनी। अब इसके अलावा 1 एटीएम को हम बोलते हैं कि जो बार है इनटू 10⁵ कर दोगे तो पास्कल हो जाएगा, क्लियर? या खाली 1.01 ये लगभग 1 के अप्रॉक्स मानते हैं, इसको 10⁵ पास्कल बोल सकते हैं कि 1 एटीएम इक्वल्स 10⁵ पास्कल होता है। कन्वर्जन है, एक छोटा सा प्रेशर का और था, लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन आप लिख रहे थे उस पे आ जाते हैं समझने के लिए। देखिए, अगर कभी ब्लर हो जाता है, आवाज आपको पैकेट्स में आती है, टूट टूट के आती है, तो प्लीज इमीडिएट इन्फॉर्म करें, तो मैं डिस्कनेक्ट करूंगा या कुछ ना कुछ करूंगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम देखूंगा कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करें, जो आपके सामने लिखा था। उसमें बोला था कि आपको मूल निकालना है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी निकालेंगे, यहां से n निकालेंगे, क्या आएगा पीवी अपॉन आरटी, और n जो होंगे ये मोल होंगे। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जो भी मोल आएंगे दिस इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दीजिए 6.025 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल हो गए, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन का 3 ये है कि सर हम पहले बिल्कुल आर्टिकल यूज करके n निकालेंगे और जितने मोल आएंगे इनटू 6.025 10⁻23 करके सीधे मॉलिक्यूल पे पहुंचेंगे, हमको मॉलिक्यूल मिल जाए कितने मॉलिक्यूल है उसके अंदर। अब बताइए ठीक है सर, प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना दिया, 1 लीटर, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो इसको हम एटीएम में रखें तो बेटर होगा, इसको हमें एटीएम में रखना पड़ेगा, एटीएम में वैल्यू रखनी है इसके, एटीएम में वैल्यू है कितनी, तो देखो जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है 7.6 into 10⁻10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और अभी क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 760 मिलीमीटर इक्वल टू 1 एटीएम होता है, तो रिलेटिव मेथड यूज करिए, 760 मिलीमीटर इक्वल टू 1 एटीएम होता है, तो पूछा गया मिलीमीटर कितना एटीएम होगा, तो एटीएम में आप निकालोगे 7.6 10⁻10 डिवाइड बाय 760, ये आ जाएगा 80, ये एटीएम में आ गया। अब मुझे बताइए, वॉल्यूम लीटर में पता था, प्रेशर को आपने एटीएम में कन्वर्ट कर लिया, इतना एटीएम आ गया प्रेशर, ये अब क्या है सर, टेंपरेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 233 केल्विन। आ क्या है, अरे ये एटीएम में है, ये
0.0821 रखोगे लीटर एटीएम में, बस आप सिंपली कैलकुलेशन करना है आपको और मोल आ जाएंगे और मोल इनटू ये करोगे 6.025 into 33 तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। एक बार देख लीजिए आंसर, क्योंकि आंसर जो मेरे पास दिया है वो बताएंगे थोड़ी देर में, आप लोग कर ले इसको बेटर। प्रेशर की यूनिट अभी लिखे हुए हैं हमारे पास, याद रखिए प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिए। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9। आंसर मैच कर जाए, खाली कैलकुलेशन कर लीजिए। आंसर आया है 2.68, किसी ने आंसर भेजा है। (2.6 × 10 आ रहा है कुछ, ठीक है 2.6 10 और 10 आंसर दिया, आंसर की 2.65 दिया होगा, ठीक है 2.6 से डाला ऑलमोस्ट, ठीक है ठीक है ओके बच्चों। एक क्वेश्चन और देखिए इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं है अभी। Calculate the volume occupied by 5.25 gram of nitrogen at 26 degrees Celsius and 74.2 centimeter of pressure। बस इतना ही दिया, 74.2 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर दिया, इतना ही दिया। देख लो फिर से जस्ट, क्योंकि कंडीशन एसटीपी नहीं है, कंडीशन एसटीपी नहीं है तो आपको पीवी को राटी यूज करना होगा। एसटीपी होता सीधे डी फॉर्म की और फटाफट कुछ नहीं मैं खत्म। एक कंडीशन एसटीपी नहीं है तो हमें पीवी को राटी का उपयोग करना होगा। देखो बच्चों इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज है कि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्वेश्चन में 11 में वॉल्यूम निकालना है। माइक्रोफोन ऑफ कर ले बच्चों, पीवी कोड में राटी, ठीक है ये यूज करना, हमें भी निकालना है। तो देखो जो v इक्वल हो जाएगा कितना हो जाएगा n RT by v, डैमेज की क्वांटिटी करना तक हो जाएगा। देखो अगर हम चाहते हैं, अगर हम इसको एटीएम में रख दें, इसको तो लीटर में आ जाएगा, तो शक्ति r को आप लीटर एटीएम में 0.0821 लीटर कैप्शन पढ़ देखो, ये लीटर में, ये एटीएम में, इसको लीटर एटीएम में। सर हाँ जी सर बोलिए। सर स्क्रीन थोड़ा ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है। ब्लर कहाँ है, स्क्रीन दिख कहाँ रहा है, अभी दिख रहा है, अब देखो। हाँ सर ब्लर आ रहा है। कैमरा थोड़ा शिफ्ट कर देंगे अभी, ठीक है ना। हाँ सर अभी दिख रहा है। तो कैमरे से जूम करना पड़ता है। तो पूरा डाटा दिया हुआ बच्चों। अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में हमें चाहिए, वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा, प्रेशर को 80 में रखेंगे। प्रेशर दिया कितना है, तो अगर आपने प्रेशर देखा हो उस क्वेश्चन में, तो प्रेशर दिया 74.2 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर प्रेशर जो दिया है हमको वो सेंटीमीटर मर्करी में दिया है, 74.2 सेंटीमीटर दिया मर्करी में, सेंटीमीटर मर्करी। तो इसको सेंटीमीटर को क्या करेंगे, अरे अभी लिखा है थोड़ी पहले 76 सेंटीमीटर को 1 एटीएम होता है, तो इतना सारा सेंटी यहाँ जो आ जाएगा, ये आएगा 74.2 डिवाइड बाय 76, ये एटीएम में आ जाएगा एटमॉस्फेयर। इसको उठा के रख देना यहाँ पे। टेंपरेचर कितना दिया है, टेंपरेचर दिया 0 डिग्री सेल्सियस,
टेम्परेचर दिया है शायद 26 डिग्री सेल्सियस, हाँ टेम्परेचर 26 दिया है, तो टेम्परेचर अगर 26 दिया है तो 26 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें 273 जोड़ दो तो आ जाएगा 299 केल्विन। देखो ये केल्विन में आ गया। और n कैसे रखोगे सर, n मोल है और मोल के लिए फॉर्मूला एक डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन सेंस वाला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्योंकि इसका वेट दिया है आपको, इसका जो वेट दिया है, वेट कितना दिया है 5.25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान दीजिए वेट आपको दिया है 5.25 ग्राम, इसका दिया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ऐसा रहेगा बेटा, नाइट्रोजन गैस बोलेगा तो N2 सोचना है, N नहीं सोचना है, N तो एटम है, N नहीं सोचना है, N2 सोचना है। तो N2 जब सोचना है तो N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर होगा 28। रख दीजिए मोल आ जाएंगे, देखिए मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकाल के रख दीजिए। R की वैल्यू लीटर में रखनी, कैसे डिसाइड किया, टेंपरेचर केल्विन में रखना है, प्रेशर रखो, वॉल्यूम अपने आप लीटर में आ जाएगा। नाउ इट्स जस्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, जस्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन, बाकी तो आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपने किया अभी 9 और 11 आपने दो क्वेश्चन किए, ठीक है। अब क्या हमको कुछ क्वेश्चंस और बता रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं, अच्छा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कॉमन सेंस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे देखिए, मैं दे रहा हूं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 होगा, एक बार देखिए। ये 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर नहीं गैस को, उसको गैस जैसे ही ट्रीट करना है एट एनटीपी। ध्यान रखना एसटीपी और एनटीपी कंडीशन सेम होती है, जो एसटीपी बोले एनटीपी बोले सेम है, ठीक है। हां, व्हेन कंडेंस्ड वाटर ऑक्यूपाइज एन अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ, आप सभी जानते हैं पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल होती है, कभी यूज करना हो देख लीजिएगा। तो जी क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन बना सकते हैं, बिना पेन का उपयोग किए क्वेश्चन बनेगा ये। मतलब इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत है नहीं, वैसे आप उठाएं ठीक है, सोचिए बिना पेन के सोचिए, एक बार सोचिए बिना पेन के सोचिए। 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट एनटीपी, यहां पहले ध्यान रखो 22.4 लीटर मतलब क्या हुआ सर, 22.4 लीटर भी एसटीपी है एनटीपी पे, ये तो 1 मोल हो गया। ध्यान रखिए ये 22.4 जो है ना, ये 1 मोल हो गया। One liter is the answer, sir. 1 liter. नहीं, कितने आंसर्स हैं, सब गलत है बेटा। 18 ml. 18 liter. 18 ml. 18 ml is the correct answer. 18 ml is option D. ऑप्शन डी। देखो जरा, आइए बोर्ड वर्क पे देख लेते हैं, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूं, बोर्ड वर्क आइए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 22.4 लीटर एट एनटीपी एसटीपी। अगर 22.4 लीटर है तो इसका मतलब होता है ये 1 मोल है, इसका मतलब होता है 1 मोल, 1 मोल H2O गैस। ध्यान रखो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। तो ये बताइए 22.4 लीटर से 1 मोल आ गया,
और 1 मोल जो अभी मैं शुरू में भी बताया था, जो लेट आए हैं कि हाँ 1 मोल का वो जो वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, इसका मतलब क्या हुआ, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, इसके 1 मोल का वेट 18 ग्राम है। तो हमारे पास ये 1 मोल H2O हो गया, इसका मतलब हो गया 18 ग्राम H2O गैस। अब मुझे बताओ, गैस अगर 18 ग्राम है, गैस को कंडेंस करोगे तो भी कंडेंस करने पे वॉल्यूम जरूर बदलेगा, लेकिन मास नहीं बदलेगा, 18 ग्राम का 18 ग्राम रहेगा। तो ये 18 ग्राम ही H2O लिक्विड रहेगा। यहाँ ये स्टीम था, यहाँ ये वाटर हो गया। और बताओ जरा, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ग्राम का वेट 1 ml होगा, तो 18 देखो ना, 18 ग्राम का वेट कितना होगा? 18 ml, सीधे हो गया 18 ml वाटर। इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत थी नहीं, आप चाहते बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को कर सकते थे। सीधे क्या सोचते, जैसे लिखा है 22.4 लीटर लिखा है, मतलब चलिए तो 1 मोल की बात कर रहा है, 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, 22.4 लीटर एसटीपी 1 मोल हो गया। 1 मोल और 1 मोल, किसी के 1 मोल का वेट उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है नहीं। अगर H2O का मॉलिक्यूलर 18 है तो 1 मोल यानी 18 ग्राम H2O गैस। H2O गैस 18 ग्राम है, H2O लिक्विड भी 18 ग्राम बनेगा, और H2O लिक्विड यानी पानी की डेंसिटी 1 होती है, 18 ग्राम का वॉल्यूम 18 ml आ गया। सीधे सीधे सॉल्व करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना था हमने डिस्कस किया आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सर बोलिए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? 2.65 10 पावर 10। सर वो 9th का हुआ ना? अच्छा 9 का क्वेश्चन सर नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 एक मिनट बता बेटा, 11 जिसमें वॉल्यूम कैलकुलेट। एक मिनट बता रहा हूं। एक्चुअली ओके सर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर था वो था 4.71 लीटर। 4.71 लीटर मेरे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आंसर शीट में। ओके सर। अच्छा बच्चों, एक मिनट, एक क्वेश्चन और देखिए, स्क्रीन पे फिर आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लें तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन में 18 देखो, 18 में क्या लग रहा है? 18 में बिना पेन उठाए कर सकते हो क्या? बिना पेन को उपयोग किए बिना पेन उपयोग किए सीधे आंसर देखना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट यानी 1 मोल का वेट होता है, 1 मोल का वेट ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए? हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, 1 मोल का वेट निकालना है। सर अभी देखो दिया क्या है, 11.2 लीटर का वेट कितना? 14 ग्राम है। 11.2 लीटर का वेट अगर 14 ग्राम है तो 22.4 लीटर का वेट निकाल लो। 22.4 लीटर 1 मोल होता है। सर 28। बस 28। बिल्कुल 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 ऐसे ही करना था, ऐसे ही करना था, ऐसे ही करना। गुड गुड गुड, ठीक है ना, कि हम समझ गए कि 1 मोल गैस का 1 मोल यानी 22.4 लीटर होता है। गैस का 1 मोल यानी 22.4 लीटर होता है, यानी हमें गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, 22.4 लीटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। 11.2 का दिया है, 22.4 का निकाल लो, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। सर बी नंबर 44.6। सर 44.6। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, आंसर लौटा गया है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन एक बार। ए होगा
ए। हाँ बिल्कुल सही, मैंने बोला हल्का सा क्वेश्चन पढ़ते ही, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब सोचो क्यों। देखो नाइट्रोजन एटम बोला है, एटम। अगर 2 मोल नाइट्रोजन एटम है, N है, तो N2 कितना होगा सोचो। आप देखना कि 2 मोल जो है वो एक N होता है, एक N2 होता है, राइट। तो क्या बोलोगे, 2 मोल अगर N है तो 2 मोल N में N2 कितना होगा, इसमें एक ही मोल N2 होगा। बस क्वेश्चन का यहीं पे पॉइंट रखा हुआ है। बैक टू स्क्रीन आ जाइए। देखिए मैंने लिखा है ऊपर कि अगर जो है, ये क्वेश्चन नंबर मैं 17 की बात कर रहा हूं। अगर N 2 मोल N है लेकिन N गैस नहीं होता, N2 गैस होता हमारे पास। सोचो ना कि अगर 2 N है, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमन सेंस टाइप की, N2 में क्या होता है सर, N2 मतलब होता है 2 N मिलके एक N2 बनेगा। तो सोच लो 2 मोल N2 में एक 2 मोल नाइट्रोजन में 2 मोल N के अंदर 1 मोल N2 होगा, और 1 मोल N2 का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। किसी भी गैस का होता है सर। हाँ जी सर वो क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम था सर। हाँ, तो क्वेश्चन नाइट्रोजन एटम एक ही वही तो बोल रहा हूँ मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। क्या नया बोल रहा है, देखो फिर स्क्रीन देखो। 2 मोल सर आप ओके, बेटा फर्क नहीं पड़ता, नो नो फ्रेंड। आप N की जगह H कर दो, क्या फर्क पड़ता है, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। इसलिए मेरे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने देखने में गलती की, बट कोई फर्क नहीं, राइट। सर अगर हम लोग हाइड्रोजन और एटम दोनों में से कुछ भी ले, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, दोनों का आंसर सेम ही होगा ना। दोनों का आंसर सेम होगा। क्यों, हमने क्या बताया था कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो। हाइड्रोजन गैस नहीं, H2 सोचना है, H2, H नहीं। नाइट्रोजन गैस में N2 सोचना है, N नहीं, ठीक है। गैस मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में रह सके। नाइट्रोजन N के फॉर्म में नहीं रहता, N2 के फॉर्म में रहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। 22.4 होगा आंसर। हाँ 22.4 होगा उसका आंसर। जो पुराने क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा 17, उसका आंसर 22.4 ऑप्शन डी होगा, या वो गलती से बी लिखा 2 बार, तो 22.4 है वो करेक्ट होगा। देखो ना, अभी आप खुद सोचो ना, ये क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए करने वाला था। 2 मोल नाइट्रोजन एटम, अच्छा 2 मोल नाइट्रोजन नहीं, 2 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 2 मोल एटम मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, और 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम तो एसटीपी 22.4 हो, खत्म कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 13, how many molecules of CO2 are contained in 1 liter of air if volume content of CO2 is 0.033%। तो बच्चों 1 लीटर एयर ले लो। पहले हमें क्या करना है, हमें CO2 के मोल निकालने हैं। तो हमें CO2 के मोल निकालने अगर, तो CO2 का वॉल्यूम निकाल के उसके लिए करना पड़ेगा V/V0, यानी मोल निकालने का फॉर्मूला एसटीपी क्या है, V/V0। हमें वो CO2 के लिए करना होगा। CO2 का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम, CO2 का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम। लेकिन वो करने के लिए हमें CO2 का वॉल्यूम निकालना होगा। तो आप देख सकते हो कि वन लीटर एयर है कब, एसटीपी पे, और इसमें CO2 कितना है, CO2 है 0.03%,
परसेंट CO2, तो CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 ये हो जाएगा 0.03% ऑफ 1 लीटर, जो पूरा एयर का वॉल्यूम है। तो 0.03% का मतलब हो गया 0.03 by 100 और इंटू 1। आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इतने लीटर आ गया, इतना CO2 आ गया। अब अगर CO2 आ गया है तो अब क्या करो बच्चों, CO2 का वॉल्यूम आ चुका है, तो CO2 के लिए क्या करोगे? फॉर CO2 यूज कर दो मोल इक्वल्स टू V/V0, बन खत्म कहानी। V कितना है? V आया सर, ये लीटर में आया, इसको रखो उठा के, और V0 तो आप जानते हो 22.4 लीटर होता है। हां बोलो बच्चों। 4 CO2 लिखे हैं, उसके नीचे का कैमरा में नहीं आ रहा है। अरे आ जाएगा, बस एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, मैंने कैमरा भी, हां आ गया, कैमरा मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। आ गया? देखो सॉल्व करो। यस सर। Sir, answer है 8.06 into 10⁻23 molecules. हाँ जी, 13 का आंसर 8.06 10⁻18 आ रहा है। 10⁻18 क्यों दिया मेरे पास? हाँ ये सर 18। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगा इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इसका। क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि अभी इस मीटिंग में 2 मिनट बचे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे जो आपके। हो गया? अब आप इस क्वेश्चन को कर लो। 39 सेकंड बचे हुए हैं, सॉरी कुछ ही सेकंड बचे हैं। तो जैसे डिस्कनेक्ट हो फिर हम कनेक्ट करेंगे, तब तक आप लोग क्वेश्चन करते रहिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन पेपर नहीं है। सर बोलिए, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बेटा। सर इसमें डाई